नरेंद्र मोदी जी कितना अपना बेइज्जती आप कराएंगे, कितना कराएंगे? क्यों ऐसे बन जाते हैं आप? क्या है ऐसी कमी? क्या चाहते हैं आप? क्यों कराते हैं बेइज्जती अपना? उन लोगों को आप अपना गला काट के भी दे देंगे तो वो आपको स्वीकार नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी, क्यों उनके सामने आप जाते हैं? क्यों? ये तिवारी भैया पूछ रहे हैं, वो तमाम लोग पूछ रहे हैं कि जब उनका आपका फेस पसंद नहीं है तो आप क्यों बेइज्जती के लिए कराने के लिए जाते हैं? यही कर रहे हैं, यही हो रहा है पश्चिम बंगाल की धरती से। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में यही कह रहा था कि क्यों बेइज्जती कराने के लिए आप जाते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, 11 साल तक मुख्यमंत्री रहे पश्चिम बंगाल का। और जैसे ही केंद्र सरकार ने बुद्धदेव भट्टाचार्य को नॉमिनेट किया कि आपको पद्म भूषण मिलेगा, तो उसके बाद उन्होंने सीधे तरह से रिजेक्ट कर दिया कि मुझे ये पुरस्कार नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि केंद्र सरकार रेकमेंड करती है, केंद्र सरकार एक कमेटी बनाती है जिसमें चयन होता है कि किसको किसको पद्म विभूषण मिलेगा, किसको किसको पद्म भूषण मिलेगा, किसको किसको पद्मश्री मिलेगा। इस तमाम पुरस्कारों का एक कमेटी गठित करते हैं देश के प्रधानमंत्री, उसके एक अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद इसको सिफारिश के लिए भेजा जाता है देश के प्रधानमंत्री के लिए। अब वही चीज किया जब नॉमिनेट दिया गया, जब उनका नाम दिया गया कि फिक्स हो गया कि हां बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को पद्म विभूषण मिलेगा, पद्म भूषण मिलेगा, उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया कि मैं नहीं लूंगा यह पुरस्कार। मतलब सीधे तौर से नरेंद्र मोदी का अपमान। और इसीलिए मैं कह रहा था कि मोदी जी क्यों जाते हैं उनके सामने? आप क्यों अच्छा बनने के लिए जाते हैं? और वही होता है ढाक के 3 पाद कि आपकी बेइज्जती कर देते हैं। लेकिन वो जो लोग बेइज्जती कर रहे हैं वो आपका बेइज्जती नहीं किया है नरेंद्र मोदी जी, बेइज्जती किया है उस देश का। बहुत ऐसे लोग हैं जो तरसते हैं कि मुझे पद्मश्री मिल जाए, मुझे पद्म विभूषण मिल जाए, मुझे पद्म भूषण मिल जाए, लेकिन उनको मिलता नहीं है। और जिसको मिल रहा है वो उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसको नकार रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने नकार दिया, उसके बाद कांग्रेस बल्ले बल्ले नाचने लगी कि मोदी का अपमान हो गया, मोदी का अपमान हो गया, मोदी का अपमान हो गया। क्योंकि जैसे ही बुद्धदेव भट्टाचार्य की पार्टी सीपीआई ने यह कहा कि हमें वो पुरस्कार नहीं चाहिए, हम छुएंगे तक नहीं, उसके बाद कांग्रेस के वो तमाम नेता इतना खुश हो गए कि नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हो गई, मजा आ गया, खुशी हो गई। जयराम नरेश जो कि कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं, उन्होंने कह दिया कि सही कहा आपने, अच्छा किया आपने पुरस्कार नहीं लिया, आपने सही किया, पुरस्कार का तिरस्कार किया। तभी से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि नरेंद्र मोदी, आप उनके सामने कुछ भी कर लीजिए, वो कभी भी आपके कामों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपका पीठ नहीं थपथपाएंगे। कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर दीजिए उनके लिए, कभी नहीं। कहीं ना कहीं जो कमेटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया होगा पद्मश्री के लिए, पद्म विभूषण के लिए, पद्म भूषण के लिए, उसमें कमेटी ने कहीं ना कहीं उन कुछ चीजें अच्छी दिखती है तभी रेकमेंड करती है कि इनको ये अवार्ड मिलेगा। लेकिन वो तमाम लोग खुश हैं कि हमने नरेंद्र मोदी का तिरस्कार कर दिया, नरेंद्र मोदी का बेइज्जती कर दिया और चर्चा खुशी हो गए। उसी में वो खुश हैं कि हमने नरेंद्र मोदी का अपमान कर दिया। अब की बार देश में हर साल पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये तमाम पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों से वितरित किए जाते हैं।
दिए जाते हैं। और अब की बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 128 लोगों को पद्म पुरस्कार ऐलान किया है, जिसमें 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। मतलब कि 128 लोगों को, उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया कि हम इस पुरस्कार को छुएंगे नहीं। और उसी में वो बल्ले बल्ले खुश हैं, कांग्रेस पार्टी खुश है कि अच्छा किया आपने उस पुरस्कार को छुआ नहीं। मतलब नरेंद्र मोदी के साथ इतनी घृणा की मानसिकता पाल के ये रखे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी का अपमान होगा उतना ही हम खुशी मनाएंगे, जब जब नरेंद्र मोदी का अपमान होगा हम उतना ही पार्टी को एंजॉय करेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सोच और नीतियों से नहीं हरा सकते तो उसको अपमान करके क्यों नहीं हराया जाए। और यही लगातार कभी हो रहा है, कभी पंजाब में, कभी चाय वाला बोल के, कभी कुछ और शब्द बोल के लगातार नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाया जाता है। लेकिन देश के वो तमाम आवाम देख रही है कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का अपमान किस तरह से किया जाता है। जाहिर सी बात है कि वो तमाम लोग इसलिए अपमान करते हैं कि नरेंद्र मोदी एक छोटे से परिवार से उठ के आते हैं और लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो बड़े बड़े सिल्वर स्पून फैमिली से लड़ रहे हैं। और इसी कारण से वो तमाम सिल्वर स्पून वाले जो नेता हैं, नेपोटिज्म वाले जो नेता हैं, वो नरेंद्र मोदी का अपमान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। तभी तो जब केंद्र सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार के लिए ऐलान किया बुद्धदेव भट्टाचार्य के बारे में, तो उसके बाद उन्होंने जैसे नकार दिया, उसके बाद बल्ले बल्ले कांग्रेस मना रही है कि नरेंद्र मोदी का अपमान हुआ। इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है इस देश के लिए। लेकिन जो लोग खुशी मना रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि आप नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि देश का अपमान कर रहे हैं। और जब देश का अपमान होता है तो सबसे पहले कांग्रेस डीजे बजाती है, सबसे ज्यादा खुशियां वही मनाती है कि देश का बदनामी हो गया। और मैंने हमेशा से कहा है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो कीजिए, लेकिन देश का विरोध नहीं होना चाहिए। जो पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण मिलता है वो राष्ट्रपति देते हैं, और राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे मुल्क का होता है। लेकिन हां, नरेंद्र मोदी का जब जब अपमान होता है उतना ही दिल में खुशी मिलती है, उतना ही मन में ये होता है कि लड्डू तो फूटा कि नरेंद्र मोदी का अपमान हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं, उस अपमान किया है आपने उस पवित्र पुरस्कार का, जो पुरस्कार को पाने के लिए ललायत लोग रहते हैं। और लगातार इस मुल्क में उन लोगों को अभी नहीं मिलता है, लेकिन जिसको मिल रहा है उसका तिरस्कार किया जा रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री वैसे ही हैं कि इनको कुछ भी बोल दो वो कुछ कहेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या कहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस पवित्र पुरस्कार का अपमान किया है वो देश की जनता जनार्दन देख रही है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।